हेलो बच्चों। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम जो कि है, और आज का जो टॉपिक है ये है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब क्या है इसका और ज़रूरत क्या है इसकी, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। चलिए मतलब समझते हैं और ज़रूरत क्या है इसका ये समझते हैं। देखिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, मान ले ऐसा एक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरैशनल नंबर। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है जब हम इसे सॉल्व करने वाले होते हैं तो ये बहुत ही कमबरसम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पर रखना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू है 1.73250, इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर। अगर हम इसे छोटा करके भी लिखें, चलिए ये 0 और 5 भी अगर हटा दे तो भी देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। अगर हम इसे कहें कि दिस इज़ नियरली 1.732, हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिर अगर फिर भी इसे भी अगर हमें डिवाइड करना हो 1 डिवाइडेड बाय 1.732, देन ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है सॉल्व करना। मैं ये जो सॉल्व करना है ये आप पर छोड़ रहा हूँ, आप करके देखिए कितना डिफ़िकल्ट है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, अगर समहाउ, कैसे वो तो बाद की बात है, अगर समहाउ हम ये डिनोमिनेटर वाला इरैशनल नंबर को हटा सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई रैशनल नंबर आ जाता है, देन कैलकुलेशन कितना आसान होगा सोचिए। अगर यहाँ पर कोई इंटीजर ले आते हैं हम, तो फिर इसका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मैं फ़िलहाल तो आपको बता दूं कि ये जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। कैसे, ये तो थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि किस तरह से हम इस वैल्यू को ला सकते हैं। फिलहाल तो आप देख ले कि ये जो नंबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 इसके बराबर है। नाउ अभी आप सोचिए कि अगर 1.732 और फिर मैं डॉट लगा दूं, इसको अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो, नाउ द डिविजन इज़ वेरी सिंपल। 1.732 और डॉट लगा देता हूँ मैं। ये डॉट इंडिकेट कर रहा कि ये इरैशनल नंबर है, और यहाँ 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो आप डिवीजन परफॉर्म करके देखें ये कितना आसान होगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों बराबर है? एक बार कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं। चलिए, पहला वाला जो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को परफॉर्म कर लेता हूँ, विच इज़ 1.732050807 एंड सो ऑन। अब क्या करना है हमें, 1 डिवाइडेड बाय दिस 1, तो कैलकुलेटर में यहाँ पर एक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय x जो कि रेसिप्रोकल बताता है हमें, इसी नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर। मैं एक बार इसे दबा देता हूँ। ओके, तो क्या मिला, 1 ओवर रूट 3 का वैल्यू 0.57735। चलिए, फिर उसके बाद 0 है, फिर 2 है, तो 0.57735 मैं उसे लिख लेता हूँ। 0.57735 एंड बहुत सारे डिजिट्स आगे है, इनफाइनाइट डिजिट्स। मैं एक बार चेक कर लूँ, 0.57735। ओके, ठीक है। अब एक बार इसे परफॉर्म करते हैं, इसका जो वैल्यू होगा इसे परफॉर्म करते हैं। क्या दोनों बराबर है? हमें तो वही देखना है। अगर दोनों बराबर है दैट मीन यहाँ से यहाँ आने वाला प्रोसेस जो है वो हमें सीखना होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, सीखेंगे तो बहुत फ़ायदा है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे। पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को परफॉर्म कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यू मिल गया। अब इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3। क्या मिला हमें, ये देखें वही नंबर हमें मिल गया, 0.57735 एंड सो ऑन। सो 0.57735 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों नंबर सेम है। तो ये जो कन्वर्जन है
यहाँ से जो हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिसके कारण कि हमें बहुत हेक्टिक कम्बरसम डिवीज़न नहीं करना होगा, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमें सीखना होगा और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनलाइजिंग, तो हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। किसे? डिनोमिनेटर को। यही है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे हम? कुछ एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 जो है ये हमें कहता है कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, और जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है ये है 1/√2। तो ये 1/√2 इसे हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए, यही वाला प्रोसेस तो हमें सीखना है कि कैसे हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो ध्यान दें, अगर ये √2, इसे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? 2 बन जाएगा। ये हमें पता है ना कि √2 × √2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली √3 × √3 इज इक्वल टू 3। ओके, सो √2 √2 × √2 इज इक्वल टू 2। तो यही फंडामेंटल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं 1/√2। अब इस √2 हटाने के लिए यहाँ पर हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा ना। फ्रैक्शन को चेंज अगर नहीं करना है, वही फ्रैक्शन हमें रखना है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं एक बार यहाँ पर ना कलर बदल देता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा। ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और हम ऐसा कर ही सकते हैं। ये जो है √2 डिवाइडेड बाई √2 दैट इज 1। एक फ्रैक्शन के साथ हम 1, किसी भी नंबर के साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने √2 मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने इसे कर दिया परफॉर्म, तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा। यहाँ से आगे हम कहेंगे न्यूमरेटर में क्या है? √2, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? √2 × √2 इज 2। सो ये हमने कर दिया रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, और ये दोनों चीज़ बराबर है क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स बराबर है। तो फिर अगर हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता तो ये बहुत डिफिकल्ट होता। इसे अगर आप परफॉर्म करते तो आप कहते 1/1.4142 और डॉट 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 लगा दे, तो इस डिवीजन को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, ये वाला डिवीजन जो है। लेकिन ये वाला डिवीजन परफॉर्म करना बहुत आसान है, 1.4142 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 2, तो है ना। लेकिन इसे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। तो यही रीज़न है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कि क्यों करते हैं हम उसे रैशनलाइज डिनोमिनेटर को। तो अब देखिए प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया कि आपको पता करना होगा क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। वैसे बहुत ज़्यादा रूल तो है नहीं, गिने चुने रूल है, वहीं से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर एक सिंगल नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो कि एक ही नंबर का स्क्वायर रूट हो, जैसे ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज्ड हो जाएगा। अब एक बार जो पिछला वाला केस था, ये वाला केस, इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए कैसे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कहा जाए कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसका जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा ही छोड़ दें। ओके, सो एक बार ये भी देख लेते हैं। 1/1 जो हमने परफॉर्म किया था, 1/√3, क्या ये √3/3 के बराबर होगा? सो 1/√3। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? √3, बिल्कुल। तो √3 यहाँ भी और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? √3 × √3 इज 3। हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, √3 × √3 इज 3। सो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर 1 × √3 इज √3 और डिनोमिनेटर √3 × √3 इज 3। तो ये हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। ये और ये दोनों जो है ये इक्वल है। इसे परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ी देर पहले हमने देखा, लेकिन इसे परफॉर्म करना बहुत आसान है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ से थोड़ा
थोड़ा सिचुएशन थोड़ा बदल जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो है वो सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, दो इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रहेगा, हो सकता है वो एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो। तो ये रहा एग्जाम्पल 18, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 18। ये कहता है सेम चीज़, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और जो फ्रैक्शन दिया गया है ये है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कैसे किया जाता है, फिर आप आगे के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो नंबर होगा क्या वो आप देख लें। यहाँ पर यहाँ से देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 2 प्लस √3, तो हम 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में किया हमने तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, सो 2 माइनस √3। फ़ायदा ये होगा जब आप डिनोमिनेटर को परफॉर्म करेंगे। चलिए पहले तो मैं न्यूमरेटर को परफॉर्म कर लेता हूँ। 1 इंटू दिस थिंग इज द सेम थिंग, सो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर को देखिए जब हम परफॉर्म करेंगे ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहीं पर देखिए a क्या है 2 और b क्या है √3, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा a का स्क्वायर, दैट मीन 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला 2 माइनस √3, न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ओके 4 minus 3 is 1, so this thing is equal to 2 minus √3 डिवाइडेड बाई 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो 1 के बराबर है। ओके सो ये हमने रैशनलाइज कर दिया, किसे, इसे हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इसका आंसर है ये। ओके अगला एग्जाम्पल जो है इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं सॉल्व करके दूंगा आपके लिए। ओके सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो ऐसे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो देखिए यूट्यूब के उल झुलूल का जो सजेस्टेड वीडियोस है उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि जैसे वीडियोस को आप लाइक करते हैं उसी तरह के वीडियोस को यूट्यूब ज़्यादा सजेस्ट करता है आपको, और ये होता है कि हम जैसे क्रिएटर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके आपका सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 19 ये कह रहा है 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। मैं अब देखिए बार बार स्क्वायर रूट नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ रूट कह देता हूँ, आप समझ जाइए। मैं सिर्फ रूट कहूँगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है। अब देखिए इसे क्या करना है, पिछले केस में क्या था, यहाँ पर था 2 प्लस √3, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया था 2 माइनस √3 को। अल्टीमेटली हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए a माइनस बी ऑलरेडी है, एक टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो हमें इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना होगा वहाँ पर प्लस वाला टर्म होना चाहिए ना, ये माइनस होगा तो ये प्लस होना चाहिए, तब जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला परफॉर्म कर सकते हैं हम फॉर्मूला। ओके तो फिर आगे हम कहेंगे 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा √3 √5। क्या हम माइनस करें यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें, प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, तब जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। और चूंकि इसे हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो अब जब हम इसे परफॉर्म करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा 5 ओके इंटू √3 प्लस √5 ओके, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, देखिए पहला टर्म √3 है, √3 माइनस √5 है यहाँ पर, तो पहला टर्म हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलेगा 5, और इसे जब हम परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये क्या बनेगा 5, तो 3 माइनस 5। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ओके सो न्यूमरेटर हमने लिख लिया, ये प्लस है, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, तो 3 माइनस 5 इज -2। ओके सो -2, 5 डिवाइडेड बाय -2, 5 डिवाइडेड बाय -2 हम एक साथ लिखेंगे, सो दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 2। ओके सो 5 डिवाइडेड बाय -2 इज सेम एज -5
5/2 और मल्टीप्लाई हमें करना है इसके साथ इस वाले टर्म को जो कि है √3 प्लस √5। ओके, आप खुद सोचे, यहाँ भी सोचे, अगर √3 को आप इवैल्यूएट करते हैं और √5 को भी इवैल्यूएट करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स भी लेते हैं तो भी 5 को उस नंबर से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 5/2 जो कि होता है 2.5, उसके साथ इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसान है, डरने वाली बात तो है ही नहीं। ओके, सो ये एग्जाम्पल 20, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। 1 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 3 इंटू √2। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फिर से सोचे, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस है। √7 प्लस 3 √2 हमने इस चीज़ को लिख लिया एक बार। अब मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर √7 टर्म्स तो वही रखना है, √7 और ये 3 √2, यहाँ हमें क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तब जाके वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं a² - b² का। अब चूंकि डिनोमिनेटर में हमने ये मल्टीप्लाई किया है इस टर्म को, तो सेम टर्म हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस 3 √2। ओके, सो न्यूमरेटर ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मिला, यहाँ से आगे हम कहेंगे न्यूमरेटर है √7 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ √7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर, 3 √2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक बार न्यूमरेटर लिख लेते हैं, 7 माइनस 3 √2 और डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस 3 √2 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पर इवैल्यूएट करता हूँ, 3 √2 का स्क्वायर, मतलब कि 3 इंटू √2 जो है, ये है 3 इंटू √2, इसका स्क्वायर मतलब इसके साथ इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 2। ओके, सो 9